अब हम लोग जब बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म इन केस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट जिसको हम बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर में होगा सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट। अगर इसमें ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो ऑब्जेक्ट होंगे, नहीं इंट्रांजिटिव वर्ब होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं होंगे। जैसे आई टॉट यू सिंपली। अब आई टॉट यू या आई टॉट व्हाट? आई टॉट इंग्लिश, आई टॉट ग्रामर, आई टॉट बॉटनी, आई टॉट जूलॉजी और आई टॉट बायो। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं यू लर्नड मैथ्स, you learned science, he broke what? He broke a pen, he broke a chair। तो इस तरह से हम इस चीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं कि जैसे हम सिंपली उतना आई रोट। अब आई रोट से ये इट्स नॉट क्लियर जनरली। आई रोट इट मीन्स आई माइट हैव रिटन समथिंग, कुछ मैंने लिखा होगा। तो क्या लिखा होगा? तो मोस्ट प्रोबेबली लेटर लिखा होगा, पोएम लिखा होगा, आर्टिकल लिखा होगा, नोट्स लिखे होंगे। आई रोट अ नोट, आई रोट एन आर्टिकल, आई रोट अ लेटर, आई रोट अ फॉर्मल लेटर, आई रोट अ पोएम। इस तरह से कुछ भी हम बोल सकते हैं। ही लाफ्ड। अब ही लाफ्ड वो हंसा। अब वो बहुत सारे रीज़न से हंस सकता है। तो ही लाफ्ड इज इक्वली करेक्ट। अगर मैंने आई रोट बोला इज इक्वली करेक्ट, अगर पैटर्न के हिसाब से चले तो इक्वली करेक्ट है, वो सेंटेंस वहाँ कंप्लीट होता है। जब हम लोग बात कर रहे हैं राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन वहाँ पे अगर डिमांड है कि ऑब्जेक्ट की भी, क्योंकि जनरली जब हम लोग कुछ बोलते हैं तो बहुत जल्दी में हम लोग शॉर्टकट बोल देते हैं, करेक्ट होता है वो, हाँ। लेकिन जब हम लोग उस चीज़ को थोड़ा ढंग से बोलते हैं तब वो उसमें ऑब्जेक्ट भी शामिल होता है। आई वेंट से अब मैं 2-4 लोगों के बीच में बोल रही हूँ आई वेंट, नो वन कैन अंडरस्टैंड वेयर डिड आई गो। कोई नहीं समझ पाएगा कि मैं कहाँ गई थी। बट मैं अगर ये बोलती हूँ आई वेंट टू द मार्केट, आई वेंट टू द टेम्पल, आई वेंट टू सिनेमा और वेयर एवर, तो वहाँ पे ये चीज़ क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। अगेन आई यहाँ पे क्या हो जाता है? सब्जेक्ट, वेंट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मार्केट और सिनेमा और वेयर एवर विच आई हैव गॉन, वो प्लेस हो जाता है ऑब्जेक्ट। आई टॉट, अगेन आई इज सब्जेक्ट, टीच टॉट इज वर्ब सेकेंड फॉर्म V2 according to the structure, and अगर if there is any object I taught you English grammar, तो वो हो सकता है। He laughed on me, कोई ऐसी बात होगी जिसपे वो हंसा होगा या हंसी होगी, और she laughed on me, और she laughed on someone, वो किसी पे, और she laughed on a joke, हो सकता है कि किसी ने कोई जोक इस तरह से शेयर किया होगा, कोई मजाक वाली बात बोली होगी और उस पर किसी ने क्या कर दिया होगा? हंस दिया होगा। वो ही भी हो सकता है, वो शी भी। राम वेंट टू वनवास, लॉर्ड राम जो थे वो वनवास गए, 14 ईयर्स के लिए गए, फॉर 14 ईयर्स। तो ये अब सेंटेंस को हम थोड़ा और भी आगे बढ़ा सकते हैं। राम वेंट टू वनवास फॉर 14 ईयर्स, इस तरह से हम बोल सकते हैं। वनवास को भी इंग्लिश में शायद कुछ कहते हैं, मतलब राइट नाउ आई एम फॉरगेटिंग, वो मैं रिमाइंड करूँगी तो मैं बता दूँगी। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, कुछ भी, जैसे आई रोट अ बुक और ही रोट अ बुक। फॉर एग्ज़ाम्पल, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। ही प्लेड क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर प्लेड क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड वेरी गुड, गुड रन्स, और हाईएस्ट रन्स ऐसे बोल सकते हैं। गुड रन्स बोलना प्रॉपर नहीं होगा, हाईएस्ट रन्स, मतलब मैं अभी वर्बली बोल के समझा रही हूँ तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, इट्स ओके। लेकिन
इस तरह से हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा यही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट। अब मैं बात करती हूँ थोड़ा नेगेटिव सेंटेंस की। अब यहाँ पे मेन चीज़ है, पॉजिटिव सेंटेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन लोगों को भी V2 पे कमांड है वो कुछ नहीं करना है, बस सब्जेक्ट डालना है। सब्जेक्ट कैन बी इधर नाउन और प्रोनाउन, सिंगुलर और प्लूरल। इसी तरह से हो सकते हैं सब्जेक्ट। 2 चिल्ड्रेन sang a song, एक ही गाना को दो बच्चे ने गाया। अब क्योंकि 2 हो गए तो वो चाइल्ड नहीं, एक सिंगल रहता तो चाइल्ड रहता, 2 हो गया तो वो चाइल्ड से क्या बन जाता है, चिल्ड्रन बन जाता है। और 3 चिल्ड्रन सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, एक ही सॉन्ग को कभी ग्रुप में भी तो गाते हैं, तो हो सकता है कि सॉन्ग एक ही होगा लेकिन उसको 3 बच्चों ने गाया, तो इस तरह से भी हो सकता है। उसके बाद द स्टूडेंट्स स्टडीड इन द क्लास, द स्टूडेंट्स लर्नड देयर चैप्टर्स। स्टूडेंट्स क्लास में बैठे थे और उन्होंने अपने चैप्टर को लर्न किया, लर्नड। तो सेकेंड फॉर्म में हम लोग देखते हैं कि लर्नड, तो वहाँ पे हम लोग V2 का, व्हाट डिड दे लर्न, दे लर्नड देयर चैप्टर्स, दे लर्नड क्वेश्चन आंसर्स, ऐसे कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो मतलब कुछ तो ऐसा था जो वो लोग लर्न कर रहे थे सारे स्टूडेंट्स। तो अगेन स्टूडेंट्स भी बोल सकते हैं, एंड इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट्स वी कैन यूज़ दे एज वेल, बिकॉज स्टूडेंट्स हैं तो एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो उनके लिए हम लोग प्लूरल के तौर पे दे का यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। आई होप कि इतने से भी आप लोगों को थोड़ा बहुत ठीक से समझ में आया होगा, और इसके स्ट्रक्चर को हम लोग एक बार थोड़ा सा बोर्ड पे भी डील कर देंगे जिससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। उसके बाद द रेस्ट यू हैव टू डू, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सही होगा। नेगेटिव सेंटेंस की जब मैं बात करूँ, आई टॉट यू दिस लेसन, इसका मैं नेगेटिव बोलती हूँ, आई डिडंट टीच यू दिस लेसन। अब बहुत ही ध्यान से देखिए, अभी जस्ट मैंने क्या बोला, आई टॉट यू दिस चैप्टर और लेसन। आई टॉट यू दिस चैप्टर भी बोलते हैं, ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, वैसे लेसन भी चलेगा। आई टॉट यू दिस चैप्टर, आई डिडंट टीच यू दिस चैप्टर। अगर इसको एकदम बहुत सिंपल रखे तो आई टॉट यू, इक्वली फाइन, नो प्रॉब्लम, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन चलेगा। यू ऑब्जेक्ट है, आई टॉट भी चलेगा। आई टॉट यू, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, आई टॉट यू दिस चैप्टर, आई डिडंट टीच यू दिस चैप्टर। अब यहाँ पे डिडंट का मतलब हुआ डिड नॉट, डिडंट का मतलब यहाँ क्या होता है, डिडंट का मतलब हो जाता है यहाँ पे डिड नॉट। तो जब हम यहाँ पे डिड नॉट का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट की, तो पास्ट इंडेफिनिट में जब हम नेगेटिव बनाएंगे सेंटेंस को पॉजिटिव से, वहाँ पे डिडंट या डिड नॉट का यूज़ करेंगे। सेम ही चीज़ है, अगेन आई एम रिपीटिंग, डिडंट और डिड नॉट इज़ द सेम थिंग। जैसे प्रेजेंट में हम लोग डू का यूज़ करते हैं, तो डू का पास्ट टेंस डिड है, पास्ट टेंस में हम लोग डिड का यूज़ करते हैं, एंड डिड इज़ व्हाट, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो इस डिड का यूज़ किस तरह से करना है, ये पे इस चीज़ पे हमारा बहुत अच्छे से कमांड होना चाहिए। आई डिडंट टीच यू येस्टरडे, कल मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, और आई डिडंट टीच यू दिस चैप्टर, अभी मैंने आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ाया था, या मैंने इस चैप्टर को नहीं पढ़ाया था। तो डिडंट, लेकिन आपने नोटिस किया, हैव यू नोटिस्ड, मैं यहाँ पे टॉट नहीं बोल करके क्या बोल रही हूँ, टीच बोल रही हूँ। जब भी हम लोग डिडंट का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, वहाँ पे जो वर्ब का हमारा V1 ही चलता है। तो इन केस ऑफ पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट, बट इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस वी आर यूजिंग डिडंट और डिड नॉट, वहाँ पे हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, क्योंकि डिड अपने आप में ही पास्ट टेंस है। अक्सर ऐसा होता है कि बोलचाल में लोग रिटन में तो ये पैटर्न समझ के थोड़ा बहुत सही भी लिख लेते हैं, लेकिन बोलचाल में मैक्सिमम लोगों से यहीं पे मिस्टेक होती है।
कितने बार मैंने बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को भी बोलते हुए देखा है, देखिए हम सभी इंसान हैं, बोलचाल में स्लिप ऑफ टंग या मिस्टेक्स हो जाते हैं। परफेक्ट 100% परफेक्ट नोबडी इज़ देयर। वही मैं सिली मिस्टेक की बात कर रही हूँ कि अक्सर ये हो जाता है। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को मैंने जैसे कि पहले भी आपके क्लास में बोला था कि छोटे छोटे पॉइंट्स को भी हमें समझना डिटेल्स में बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम थोड़ा स्टडी करेंगे तो हम तब समझ पाएंगे कि कहाँ हमसे गलती हो रही है। ये सिली मिस्टेक अक्सर हो जाती है। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, हो सकता है कि कभी बोलचाल में मेरे से भी ये मिस्टेक हो जाए, इट कैन हैपन। बोलने में ये मिस्टेक हो जाए, चल जाता है, फिर उसको हम लोग तुरंत फिर ठीक कर लेते हैं या जो भी है। लेकिन रिटन में ज़्यादा मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। मतलब एट द एंड ऑफ द डे वी शुड लर्न द पैटर्न वेरी प्रॉपरली और स्ट्रक्चर वेरी प्रॉपरली। तो जब भी हम लोग डिडंट का यूज़ करते हैं, वहाँ पे वर्ब का हम क्या यूज़ करते हैं, जो मेन फॉर्म है, जो V1 है, वही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक दूसरा एग्जाम्पल बोल रही हूँ, आई, और आई रहने देते हैं, बहुत आई के ऊपर एग्जाम्पल हो गया। आई वेंट टू द, चलिए ठीक है, यू वेंट टू द मार्केट, और समवन वेंट टू द मार्केट, सैम वेंट टू द मार्केट फॉर एग्जाम्पल, सैम वेंट टू द मार्केट। अब सैम इज द नेम ऑफ अ बॉय, वेंट टू द मार्केट, वेयर डिड ही गो, कहाँ गया वो। देखिए अभी मैंने ये क्वेश्चन भी किया तो क्या बोला, वेयर डिड ही गो, वो कहाँ गया, ही वेंट टू द मार्केट। सिंपल में समझ में आ गया, सिंपल पास्ट टेंस में सैम और टॉम या जो भी नाम है उसका, जिमी और जॉन जो भी है, जॉन वेंट टू द मार्केट, जॉन मार्केट गया या सैम मार्केट गया। तो सैम या जॉन या जो भी है, ही भी उसके जगह पे यूज़ कर सकते हैं। वेंट टू द मार्केट, वेंट, गो, वेंट, गॉन। वेंट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे वेंट जो है वो सेकेंड फॉर्म है। टू द मार्केट, टू द मार्केट यहाँ क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है ऑब्वियसली। अब इसका मैं नेगेटिव बनाती हूँ, जॉन डिड नॉट गो टू द मार्केट और सैम डिड नॉट गो टू द मार्केट। इसको अगर एकदम जल्दी में बोलेंगे, सैम डिडंट गो टू द मार्केट, जॉन डिडंट गो टू द मार्केट। अब यहाँ पे मैं जब डिड नॉट या डिडंट का यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं वर्ब का जो मेन V1 है वही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इसमें डिडंट लगा है, तो यहाँ पे वेंट बोलने की कोई ज़रूरत हमें नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों से ये मिस्टेक हो जाती है। अब मिस्टेक हो जाती है, उस पर बात रहने देते हैं, वो तो इंसान है तो वो होता ही रहता है ये सब। लेकिन हमें बेसिक कमांड बिल्कुल रहना चाहिए, एक क्लियर कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। तो मैं बार बार आपको यही रिकमेंड करूँगी कि अपना टेंस और स्पोकन ठीक रखना है, तो उसके लिए वर्ब के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क, अगर आपका वर्ब के ऊपर कमांड है तो आपका टेंस के ऊपर भी कमांड डेफिनेटली रहेगा, जिसमें टेंस में दो चीज़ पे वर्क करने की बहुत ज़रूरत होती है। एक होता है मेन वर्ब और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अगर इन दोनों चीज़ों के यूज़ को हम अच्छे से समझ जाते हैं, मेन वर्ब में सारे वर्ब फॉर्म्स आते हैं V1, V2 एंड V3, एंड ऑक्सिलरी वर्ब में जो भी आते हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर और डू, डिड, डन, ये भी आ जाते हैं। डू, डिड, डन अक्सर मेन वर्ब में भी यूज़ होते हैं और हेल्पिंग वर्ब में भी यूज़ होते हैं। हैज़, हैव, हैड, इन सब चीज़ों का हम लोग यूज़ करते हैं। एनीवेज, अभी हम लोगों ने बात किया नेगेटिव सेंटेंस। आई टॉट यू इंग्लिश, आई डिडंट टीच यू इंग्लिश। अगेन वही बात बार बार आ जा रही है, टॉट और यू लर्नड a lesson, you didn't learn a lesson, you learned, V2 में हम बोलेंगे you learned a lesson। लेकिन जब हम लोग बात करें इसी सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म, you didn't learn a lesson। अब सुनने में कितना बहुत माइन्यूट का लगता है, लर्न और लर्नड। अगर ठीक से अगर जल्दी में कोई बोले तो लर्न में बहुत सारा ये हो सकता है, लेकिन हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि V2 जब हम लोग बोल रहे हैं सिंपल, मतलब डायरेक्ट हम लोग पॉजिटिव वे में बोल रहे हैं तो वहाँ पे लर्नड का यूज़ करेंगे। अगर हम लोग नेगेटिव में बोल रहे हैं, जब वहाँ पे डिडंट का यूज़ कर रहे हैं, यू डिड नॉट लर्न योर लेसन, जब डिड नॉट लगा दिए हैं
तब वहाँ पे लर्नड बोलने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे लर्न ही बोलेंगे, सिर्फ लर्न, LEARN, लर्न, दैट्स इट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव। जब स्ट्रक्चर के हिसाब से डील करेंगे, थोड़ा और एग्जाम्पल एक दो जानने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मैं पहले ही सेंटेंस पे फिर से आ जाती हूँ, टीच डॉट डॉट पे। तो यहाँ जब मैं बात करी क्या मैंने स्टार्ट किया था, आई टॉट यू इंग्लिश, आई डिडंट टीच यू इंग्लिश, डिड आई टीच यू इंग्लिश, ऐसे बोलते हैं ना। डिड आई डू दिस, क्या मैंने ये किया था, इस तरह से बोलते हैं नहीं। तो यहाँ पे डिड क्या हो गया, जैसे मैं एक एग्जांपल बोल रही हूँ, डिड आई डू दिस, तो डिड आई डू दिस क्या, यहाँ पे अब देखिए डू का ही पास्ट फॉर्म है डिड, लेकिन यहाँ पे जो डू है वो मेन वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है। डू का मतलब क्या होता है, कुछ करना, टू डू समथिंग होता है ना, डू समथिंग, कम ऑन डू समथिंग, कुछ तो करो बोलते हैं ना। हाँ, तो आई डिड दिस थिंग, आई डिडंट डू दिस थिंग, डिड आई डू दिस वर्क, डिड आई डू एनीथिंग और डिड आई डू दिस थिंग। चलिए मैं इसके पॉजिटिव पे आती हूँ, आई डिड दिस वर्क, आई डिडंट डू दिस वर्क, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम नहीं किया। आई डिड नॉट और आई डिडंट डू दिस वर्क, यहाँ पे डिड नॉट या डिडंट जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये ऑक्सिलरी वर्ब है और जो डू है वो मेन वर्ब है। डिड आई डू एनीथिंग और डिड आई डू दिस वर्क, तो पैटर्न तो हमारा वही है। क्या होता है इंट्रोगेटिव में, जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है उसको पहले ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस आगे सेंटेंस प्रोसीड होगा, डिड आई डू एनीथिंग और डिड आई डू दिस वर्क। तो उसी तरह से टीच पे आते हैं, आई टॉट यू इंग्लिश, आई डिड नॉट टीच यू इंग्लिश, फिर क्या बनेगा, डिड आई टीच यू इंग्लिश, ये हो गया इंट्रोगेटिव, डिड आई टीच यू इंग्लिश। डिड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब प्लस टीच मेन वर्ब हो गया, आगे प्रोसीड हो रहा है, इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट। डिड आई नॉट टीच यू इंग्लिश, क्या मैंने आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाया था, डिड आई टीच यू इंग्लिश, डिड आई नॉट टीच यू इंग्लिश। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, ये हो गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डिड आई नॉट। आई कुक्ड द मील, मैंने खाना बनाया, आई डिड नॉट कुक द मील, लिसन टू मी केयरफुली, आई कुक्ड द मील, मैंने भोजन बनाया, आई डिड नॉट कुक द मील, मैंने नहीं बनाया खाना। तो जब मैं डिड नॉट बोल रही हूँ तो वहाँ पे मैं कुक, आई डिड नॉट कुक द मील, लेकिन जब मैं इसको पास्ट में बोल रही हूँ, आई कुक्ड माई मील और आई कुक्ड द मील, आई डिड नॉट कुक द मील, डिड आई कुक द मील। तो जब इंट्रोगेटिव में बोल रहे हैं तो वहाँ पे हम स्टार्ट किस चीज़ से कर रहे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब से कर रहे हैं, विच इज़ हेल्पिंग वर्ब, डिड आई कुक द मील। अगेन नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डिड आई नॉट कुक द मील, क्या मैंने मील नहीं बनाया, आई कुक्ड माई डिनर, मैंने अपना डिनर बनाया, आई डिड नॉट कुक माई डिनर, मैंने अपना डिनर नहीं बनाया, डिड आई कुक माई डिनर, क्या मैंने अपना डिनर बनाया, डिड आई नॉट कुक माई डिनर। जब भी हम लोग डिड का यूज़ कर रहे हैं इतना ही बस समझना है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ जस्ट हम लोग मैथ्स का जैसे फॉर्मूला लर्न करते हैं, बस इतना ध्यान में रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट में वी हैव टू यूज़ V2 एंड इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस वी नीड टू यूज़ डिड नॉट एंड इन केस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस we need to use did and in case of negative interrogative sentence we have to use did not on definite pattern. Structure should be in a proper place. कहाँ पे सब्जेक्ट डालना है, कहाँ पे हमें ऑक्सिलरी वर्ब डालना है, तो इसका हमें पैटर्न जो होता है सेट वो पता अच्छे से होना चाहिए। तो आज हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है, ये क्लास अबाउट पास्ट परफेक्ट simple past, I'm really very sorry, simple past which is also known as past indefinite. I shall teach you this thing
on board with few other examples, and I can request you to practice as much as you can. जितना आप लोग प्रैक्टिस करते जाइएगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए भी अच्छा रहेगा। और जैसा कि मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि वीडियो बनाने का कोई पर्पस नहीं है अगर आप लोग उस चीज़ को देखो ही नहीं क्लास में, यू पीपल आर नॉट टेकिंग एनी इंटरेस्ट, देन व्हाट्स द यूज़ ऑफ मेकिंग वीडियो। So kindly, if you are really interested in learning or you are interested in study, then you need to practice and watch all the videos, and you can subscribe and share to your friends. And okay, thank you.